मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता पिता, अपने गुरु महाराज, स्थान देवता, कुल देवता, सभी संतन के चरण में वंदन करते हुए हनुमान जी महाराज, माँ भारती को अपना प्रणाम निवेदित करते हुए मेरे समक्ष सभी जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत आराम से बहुत देरी बैठे हैं तो लगता है कि जैसे परिचय हमारे करा दिया है पाठक जी ने। एक दो थोड़ा जोशपूर्ण, जोश भरा हुआ थोड़ा उद्घोष हो जाए श्री राम का, ये आवाज यहां से अयोध्या तक जाए और अयोध्या से टकराकर तिब्बत, पाकिस्तान और चाइना उसके कलेजे के अंदर में स्पंदन हो, ऐसी आवाज होनी चाहिए। और पहले बता दूं, जो राम के वंशज यहाँ बैठेंगे, अगर रावण के वंशज हैं तो कृपया अभी भी वो जा सकते हैं मेरी वाणी शुरू करने के पहले। और जो राम के वंशज हैं वो राम के ही वंशज की तरह उद्घोष भी करेंगे और बीच में हिलेंगे उलेंगे नहीं। हम लोग बातचीत करेंगे, मैं भाषण नहीं देना जानता हूँ, गप करूंगा आपसे। क्या सभी तैयार हैं? छोड़ दे, थोड़ी देर बड़ी दूर से आया हूँ आपके लिए। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। इतने में पाकिस्तानी का ढीला होगा क्या? हनुमान जी की गदा की तरह दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों मुट्ठी को ऊपर करके, और कलेजे में जोश भरते हुए हुंकार भर के बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता के जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी। महाराज समारोह में सबसे पहले उनके चरणों में अपना प्रणाम वंदन करता हूं। सौभाग्य से ऐसा रहा है, हमारे साथ उनकी अत्यंत घनिष्ठ मित्रता रही है। हम बिना मजाक के कभी बात ही एक बार भी नहीं किए। हम देख रहे हैं महाराज जी, हमारा कुछ तस्वीर भी लगा रखे हैं, दूर से दिख रहा है, कुछ छवियां लगी है वहां। तो कभी भी हम लोग साथ हुए तो मनोविरोध के नीचे कोई सीरियस कभी बात हुई नहीं, और हंसते मजाक करते हुए बड़ी बड़ी बात हम लोग कर लेते थे। विश्वास ही नहीं रहा कि शरीर उनके साथ नहीं है, लेकिन ऐसी आत्मा का मृत्यु शरीर से सिर्फ होता है, वैसे आत्मा, वैसी भूति हमेशा यहाँ है, और यहाँ कण कण में, एक एक पत्ते पत्ते में विराजमान है, एक एक लोगों के हृदय में विराजमान है। वो राज कर रहे, तभी हम सब यहाँ से एकत्रित, इतने दूर दूर से, इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े तपस्वी, इतने सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। उनके ही कार्य को आगे बढ़ाएंगे तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मात्र भाषण करके हम लोग अगर चले जाएं तो श्रद्धांजलि नहीं होगी। सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि वो बार बार एक बात बोलते थे, आप बड़े भाई हो, मैं छोटे भाई हूँ। ये बड़े और छोटे का तात्पर्य क्या था? मैं सनातन धर्मावलंबी हूँ और वो बौद्ध धर्मावलंबी थे। मैं आपका ही संतान हूँ। ये हर बार उनकी वाणी में रहती थी कि सनातन धर्म का ही एक बालक है बौद्ध धर्म। आप जानते होंगे कि बौद्ध धर्म के माध्यम से बहुत धर्मांतरण हो रहे हैं, पर उनका कार्य, उनकी कृति ऐसी रही है कि हम सभी यहाँ उनके जाने के बाद भी निस्वार्थ भाव से सभी यहाँ बैठे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग का एक भावना ये रखना है कि उनके मन में जो और भावनाएं थी, जो काम छोड़ के गए हैं, उस कार्य को आगे बढ़ाना। और कोई नई बात भी नहीं है ना, आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय नित्यानंद जी महाराज, हमारे देवकीनंद जी महाराज, हमारे संतोषानंद जी महाराज, या हमारे परम ओजस्वी पाठक जी, या उनकी तपस्या, पर्दे के पीछे से दौड़ दौड़ के जो व्यवस्था में लगे हुए हैं परशुराम जी महाराज, उनकी शालीनता, उनकी सादगी को देख के लगता है महाराज जी अगर खड़ा होइए मैं तो आपको प्रणाम करूंगा बिल्कुल, कि इनके ही प्रयास है कि सारा ये सब एक सूत्र में किस प्रकार से बांध के रखे। देखिए माला होता है ना, तो माला के अंदर में सारे मन का दिखते हैं, चमकते सभी हम लोग चमक रहे हैं, अंदर में धागा नहीं दिखता है, तो वो धागा है परशुराम जी। वो सारे धागों सभी को एक साथ पिरो के जोड़ के रखे हुए, तो उनके कृत्य को बार बार नमन है। ऐसे एक संत भी जिस गांव में रहते हैं उस गांव का उद्धार हो जाता है, और कितने संत बड़े बड़े तपस्वी आपके गांव में आ गए हैं, और मुझे भी मिलने का सौभाग्य हो रहा है।
अब रजत जी को देखिए, रजत जी बोलते मैं बड़ा गरीब हूँ, दलित हूँ। मेरा निवेदन होगा, मेरी आज्ञा है कि आज के बाद ऐसा शब्द कभी नहीं बोलेंगे। आपसे बड़ा ध्यान, आप एक बार खड़े होइए। ऐसी ओजस्वी, इतना सुंदर चेहरा लेकर आप काम कर रहे हैं, देश का नया निर्माण करने के लिए आगे बढ़े। हो सकता है आपका पड़ोसी खर्राटे मार के सो रहा हो, और आप जो है इतना बड़ा कार्य करते हैं, तो आपसे बड़ा अमीर और कौन हो सकता है। आप कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, ऐसा गरीब भारतवर्ष में 10-20 हो जाए तो हमारा देश का निर्माण हो जाएगा। ऐसे गरीब हमें चाहिए, जो घर में आपके बगल में आपको पड़ोसी सो रहे हैं और आप यहाँ काम कर रहे हैं, और इस आयोजन के पीछे कितने कई दिन से आप लगे होंगे, और जाने के बाद लोग खराटा मार के फिर थक के सोएंगे। आप टेंट वालों की विदा करने तक आप यहाँ बैठे रहेंगे, उसके बाद भी दूसरे कार्य में लग जाएंगे। सबसे बड़ा टास्क अभी हमारा राम मंदिर से संबंधित आ गया। 3 पीढ़ी की लड़ाई, लाखों की बलिदानी, उसके पहले भी 40,000 मंदिरें तोड़ी गई। राम मंदिर मात्र मंदिर नहीं है, ये हमारे भारतवर्ष का हिंदुओं की आन बान शान है। क्या सहमत है ना? राम मंदिर मात्र राम मंदिर नहीं बनेंगे, बहुत मंदिर हैं। राम लला का जन्म हुआ तो वही हमें चाहिए, और 491 साल लड़ाई करने के बाद, 69 साल केस लड़ने के बाद, संभवतः विश्व का सबसे बड़ा मुकदमा रहा होगा, सबसे पुराना। आने वाला समय में भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन राम ने अपनी सच्चाई दिखा दी, और आज वो अवतरित हुए हैं। घर घर में ये बानर पहुंचेंगे आपसे लेने के लिए, अपनी श्रद्धानुसार तन मन धन से लग के लगाएंगे, ये जीवन सफल हो जाएगा। कहीं न कहीं प्रारब्ध आपके पास में ये लिखा हुआ है कि श्री राम मंदिर का दर्शन होंगे, करेंगे, इसी जन्म में हम करेंगे। उतना ही नहीं, ये राम मंदिर तो झांकी है, और काशी मथुरा बाकी है। तो बहुत काम करना है। बहुत विधर्मी आपके पीछे बहुत षड्यंत्र लेकर पड़े हुए हैं। हम जितने सहिष्णु थे, हमें कोई निगल न जाए इस बात का। हमें तो सिखलाया गया, एक गाल में कोई मारता है तो दूसरा गाल आगे बढ़ाते। भैया ये तो अभी कहां से मोदी जी आ गए हैं, देखो। अब एक गाल में कोई आंख उठाएगा तो घर घुस कर मारेंगे। अभी मियाँ तुम आराम से मत रहो, घर घुस कर मारा ना पाकिस्तान में, घर घुस कर, समझ रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ। तो ये घर में घर घुस कर मारने वाले हमारे नेता लोग बैठे हैं, तो भारत सुरक्षित है। हमारा काम है सब एक साथ होकर आगे बढ़ने की। जात पात को छोड़ना पड़ेगा। ये रजत तो ये साहू, वो भूमियार, वो राजपूत, ये बंद करना पड़ेगा। हमारे पूर्वज चलिए 4 वर्ण किसी वर्ण से लिखाए थे, तो ये 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ऊपर में ऐसे संतों का सानिध्य अगर मिल गया, ये बांध दिए तो हनुमान जी की गदा बनती है ना। बोलो बोलो बजरंगबली की जय। साथ बीच मत बैठे, लगे कि राम मंदिर के लिए बने हैं और राम मंदिर का कार्य करना है, और काशी मथुरा बाकी है। तो शरण जी बोल रहे थे, उन्होंने स्मरण करा दिया कि पहले घरों में महापुरुषों की छवियां, तस्वीरें लगाई जाती थी। आज मिलती है माधुरी दीक्षित और कैटरीना कैफ। मैं उन माताओं से पूछना चाहूंगा कि माधुरी दीक्षित को अपना रोल मॉडल मानने वाली उन बालिकाओं से, उनके कोख से क्या लक्ष्मी भाई पैदा होंगी? नहीं ना। तो ये हमको सुधारना पड़ेगा। क्षमा चाहूंगा, ऐसी वाणी हमें शोभा नहीं देता है। बहुत प्रयास करके थोड़ा अभ्यास किया तो मैं आपके सामने बोल दिया। मैं बहुत लज्जित हूं, ऐसी भाषा का उपयोग करके करना पड़ रहा है। ये जाली टोपी, ऊंचा पजामा, लंबा कुर्ता, बहुत हो गया। हमारे बच्चे तिलक नहीं लगाते हैं, लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? इसको निकालना पड़ेगा। एकदम महावीर बजरंगबली के वंशज की तरह तिलक लगाएंगे, और हाथों में रुद्राक्ष में जो कम से कम लाल धागा बांधेंगे, और जब एक दूसरे से मिले तो जय श्री राम का संबोधन करेंगे। अपने मोटरसाइकिल में, अपने गाड़ी में लिखिए जय श्री राम, वंदे मातरम, और अपना संबोधन भी यही होना चाहिए। घर में महापुरुषों की तस्वीर लगाई जानी चाहिए। आपके घर के बाहर में दिखना चाहिए कि एक हिंदू का घर है। स्वास्तिक बनाए, ओम बनाए, तुलसी का पौधा होना चाहिए, गौ माता होनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों का वहां सम्मान होना चाहिए, है ना। आप मेरी बात से सहमत हैं क्या? नए भारत का निर्माण करने के लिए हम चल पड़े हैं।
कहने में संकोच नहीं है, मंच से बड़ी सोच समझ कर बोलना पड़ता है। आजकल वीडियो रिकॉर्डिंग में बहुत लोग कर रहे हैं, मुझे उस बात का डर नहीं है। हम तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र भी होगा और हिंदू राष्ट्र के पहले राम आ चुके हैं, अब राम राज्य आएगा। जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए, अन्यथा भेजने की भी व्यवस्था की जाएगी, भेजने की भी व्यवस्था की जाएगी। ऐसे बाबा है ना बताया ना, विधर्मियों को मारने के लिए फरसा से दौड़ते हैं। तो ऐसे तो ये तो इतने जोरन है हंटरगंज के, एक मुट्ठी लोग यहाँ है तो जोरन है, जब बाहर निकलेंगे तो 10-10 हंडी में ये पूरा दही बनाएंगे, मुझे पता है। तो ऐसे ही लोग की आवश्यकता है। तनपाई जी महाराज के अंदर भी वही ज्वाला थी, मैं उन्हीं की बात को आपके सामने रख रहा हूँ। इन सारी बातों को मन में रख के ही जाएंगे और एक संकल्प लेके जाएंगे कि अब भारत माता का आंचल हम नहीं कटने देंगे। बहुत कटा, बार बार कटा। यदि हम यहाँ इस धरती पे रहते हैं तो हम भारत माता की जय बोलते हैं। मात्र भारत देश एक ऐसा है कि हम अपनी माँ को माँ बोलते हैं, भारत माँ। ना पाकिस्तान, ना चाइना, ना कोई बर्मा, कोई माँ नहीं, कोई आंटी भी नहीं बोलता अपने देश को। तो हम लोग भारत माँ बोलते हैं। और भारत माँ का संतान कौन होगा? जो माँ का मानने वाला है। हम अगर उनका हम भारत माता बोलते हैं, आप भी भारत माता बोलते हैं, तो भाई हो। जो भारत माता की जय नहीं बोलता, वो वंदे मातरम नहीं बोलता, वो कत्ता भी हमारा भाई नहीं हो सकता है। हिंदू मत जाओ, हिंदुस्तानी बन के रहना, हिंदुस्तानी बन के रहे। बहुतों ने पूछता हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है महाराज जी? अब ले हिंदुस्तान, हम तो गंगा है, सबको लेके चलते हैं। यदि अशफाकुल्ला खान और मौलाना आजाद बन के रहना है तो सीने से लगा लूंगा, और नहीं तो समझ रहे हैं, फिर सीधा रास्ता उधर है, बाघा बॉर्डर से उधर का रास्ता है सीधा। तो हिंदुस्तानी बन के रहेंगे तो सीने से लगा लूंगा, और अगर आंख उठाए तो समय चला गया, घर घुस कर मारने का समय आ गया है। ये बात बोलने में मुझे शोभा, लेकिन मैं बोलना विवशता है, बाध्यता है, बोलना पड़ेगा। और जब ऐसे ऐसे बजरंगी बैठे हैं तो यहाँ तो बोलना ही पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल के लोग, नित्यानंद जी देखिए, सभी के मालिक बैठे हैं विश्व हिंदू परिषद के। तो ये एक सुन के जाएंगे तो सभी को इनके अंदर में क्या ज्वाला है, सभी आते हैं। तो नए भारत के निर्माण के लिए सभी तैयार हैं। एक नए भारत बनना जा रहा है। हम उसमें एक एक बालू का कण के बराबर भी एक गिलहरी प्रयास भी करते हैं तो हमारा जीवन धन्य होगा। इसके आगे भी बहुत कार्य हैं, और ये सारे कार्य को करते हुए मैं बताऊंगी आप अपनी दिनचर्या को। मैं चूंकि साधक व्यक्ति हूँ, जब से होश नहीं संभाला, योग और तंत्र की साधना कर रहा हूँ। ज्योतिषी के नाम से पहचाना गया पहले, अब तो कार्य दूसरा हो गया। कर्म क्षेत्र में एक साथ मिलने से तनपाई जी महाराज जी के साथ मित्रता रही। तो मैंने जो सीखा, संतोष आनंद जी ने जो बताया, इसी बात को लगभग मैं दोहराऊंगा कि प्रति व्यक्ति के जीवन शैली एक परिवर्तित करना पड़ेगा। थोड़ी देर पार्टी मार के बैठ नहीं सकते, थोड़ी देर आजकल युवा खड़े नहीं हो सकते, 2 घंटे खड़े हो जाते तो थक जाते हैं। ये चीनी की बीमारी है, तो नमक की बीमारी है, तो पीलिया की बीमारी, पता नहीं तरह तरह की बीमारी है। हमारे पूर्वज ऐसे नहीं थे। हमारे पूर्वज पूरे विश्व को प्रसाद देकर कर रहे हैं, और पूरा विश्व, हम कोरोना को ही ले तो हम कुछ नहीं, नीम का पत्ता और तुलसी का पत्ता, पूरे विश्व अब उसको समझ गया और उसकी महिमा को भी समझ गया, सब लोग कर रहे हैं। अभी परसों दिन तुलसी पूजन भी संभवतः आप लोग किए होंगे, है ना, 25 दिसंबर को। तो हमारे घर के बच्चे पहले बोलते थे कि पापा घर में तुलसी का पौधा तो लगाया नहीं, लेकिन एक क्रिसमस ट्री जरूर ला दीजिएगा। ये क्रिसमस ट्री कहाँ से आ गया, वो भी प्लास्टिक का। तो ये समय तो अब चला। भैया जरा इको कम करना भैया, थोड़ा हेलो, थोड़ा इको कम कर दो, बेस बढ़ा दो। तो इन चीजों को ख्याल रखने की आवश्यकता है। हम कैसे मजबूत बने स्वयं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, और जब ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा पड़ोस भी आगे बढ़ेगा, वो स्वस्थ होगा और पूरा देश स्वस्थ होगा, और हम पूरा विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान होंगे। शैली को थोड़ा परिवर्तित करने की आवश्यकता है। प्रातः काल जगना, सूर्योदय के पहले। भगवान सूर्य आपको गुड मॉर्निंग करते हैं, ये बहुत गलत बात है। वो कभी ओजस्वी हो नहीं सकता बच्चा। माताओं को बहुत बड़ा एक दायित्व है कि हम अपने संतान को कैसे हम संस्कार दें। अरे हिंदू का बच्चा क्रॉस लगाकर घूमता है, बड़ी लज्जा की बात है। अगर उनको जय श्री राम बोलो तो शर्म आती है। फोन उठाते हैं तो हेलो बोलते हैं। हेलो कौन था? जो टेलीफोन का उद्घाटन किया था, इनोवेशन जो किया था, वो अपने महिला मित्र को, यानी गर्लफ्रेंड को सबसे पहले बोलकर बोहनी किया था हेलो।
हेलन हेलो उसका नाम था। तो हम कितने आज भी मानसिक गुलाम है, कुछ हेलो को आज भी हम ढो रहे हैं। अपने परदादा का नाम शायद बहुतों को कम पता होगा, परदादा का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन उस हेलो को आज भी लेके चल रहे हैं। हंटरगंज, आने वाला समय अगर सभी लोग आपका वो काम किया तो भी नाम बदलेगा, हंटर। अब ये हंटर शब्द कहां से आया? हमारे किसी ऋषि मुनि का नाम तो हंटर नहीं है। डाल्टनगंज, हमारा डाल्टन तो नहीं था वो। तो ये सारा बदल रहा है, बदलेगा, सबको उठने की आवश्यकता है। अब लोग बोलेंगे इससे हो क्या जाता है, ये समझने क्या आता है, आवश्यकता है हो क्या जाता है और क्या हुआ और आज हम कहां हैं। भारतवर्ष की आबादी 47 में कितनी थी हिंदुओं की, और पाकिस्तान में कितने हिंदू थे, आज वो हिंदू कहां गए और यहां की आबादी क्या हुई। तो बहुत सी बात है, ये कहने में संकोच नहीं कि हर दंपत्ति के कम से कम, हमारा शास्त्र 10 बोलता है, लेकिन मैं कहता हूं कि 4-4 संतान तो अवश्य हो। तो बहुत जगह बोले महाराज जी 4 कैसे खिलाएंगे, हम बोले 2 तुम रख लो, 2 मुझे दे देना। एक तुम्हारा नौकरी करेगा, बाहर जाएगा, आराम से बैठने की सोने की, बहुत सो लिए, 70 साल सोया। पहले की जो भी सरकार थी, जय श्री राम, उसकी चर्चा नहीं करनी है, वो देश को कहां ले जा रहे थे। एक अवतारी पुरुष मिल गए हम लोगों को, कदम से कदम मिलाना है। अपने घर में, मैं नहीं कह रहा हूं कि बॉर्डर में बंदूक चलाइए, आप भी झंडा लेके जय श्री राम कीजिए। अपने अंदर में एक निष्ठावान कट्टर हिंदू बनाइए। इन जिहादियों को बंद कीजिए, उसका आर्थिक बहिष्कार पहले करें। यह शब्द मुझे FIR करने के लिए काफी है, मुझे पता है मेरे ऊपर, पर जिहादियों का पहले आर्थिक बहिष्कार हो। आपको नारंगी खिला के पैसा भी लेते हैं और उनकी दृष्टि भी वही खराब होती है, और वही फिर वो घर और मस्जिद भी बनाना चाहते हैं। इसके लिए सावधान होने की जरूरत है। ऐसा ना सो जाए कि मेरे सीने पर चढ़कर कोई झंडा काट दे अपना। तो हिंदुत्व को बचा के रखना है, हिंदुत्व के लिए काम करना है। हम सनातन धर्मी हैं, सनातन की चर्चा बड़ी जोर से उन्होंने की है, तो हम सनातन प्रेमी होने के नाते सनातन की रक्षा करने की आवश्यकता है, उसके संरक्षण, उसके संवर्धन की आवश्यकता है। सनातन के जो प्रतीक हैं हमारे देश में, संत जो हैं, संतों की हत्या हो रही है चुन चुन कर, गौ हत्या होती है, लैंड जिहाद होता है, लव जिहाद होता है। इनसे निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे वीर बजरंगी बिल खड़े होकर बीच में खड़ा रहते हैं चौक पे, अगर आप चौक पे नहीं जाते हैं, आप इनके पीछे खड़े रहते हो तो भी आपका काम बन जाए, जैसी आपकी रुचि, लेकिन सो मत, इतना ही बोलेंगे। अब एक नारा लगाएंगे श्री राम मंदिर के लिए, राम लला हम आएंगे, आप बोलेंगे मंदिर भव्य बनाएंगे। पहले था मंदिर वहीं बनाएंगे, अब तो मंदिर बन गया, भव्य बनाएंगे, भव्य मंदिर बनेगा, पूरा दुनिया, पूरा संसार देखेगा। दे दो भैया, चलो इको दे दो, चलो भैया जोर से सभी लोग बोलेंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। हाथ नीचे करके मंदिर बन जाएगा। माताएं आप शक्ति स्वरूपा हैं, आप हाथ उठा दी तो सब हो गया। भगवान राम की कसम, अगर कोई हाथ उठाकर नहीं बोला है तो वो राम का वंशज नहीं। दोनों हाथ उठाकर बोलेगा, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। पीछे वाला आवाज निकालिए ना, राम जी देख रहे हैं, हम तो नहीं देख रहे, राम देख रहे हैं। आवाज कमा रही भैया, राम लला हम आएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे। एक निवेदन अंतिम में होगा, आपसे विदा लेने से पहले थोड़ा एक संकल्प करेंगे, सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बहुत अच्छे मन में, बालक, वृद्ध, माताएं, बहनें,